हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और इसमें हम लोग देखेंगे उद्योग के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 3 तक कंप्लीट किया है। इसके बाद 4 के बाद हम लोग डिस्कशंस करेंगे चैप्टर 5 को। ठीक है, और उसके बाद क्लास 8 का ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा, तब फिर हम लोग देखेंगे क्लास 9 का ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 6 से लेकर के 12 तक ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। आफ्टर देन हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जाकर के सिविक्स को देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स को देखेंगे। इस तरह से जितने भी सोशल स्टडीज हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी पेपर में, तो सारे को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यदि आप 6 का 7th का ज्योग्राफी का नहीं देखे हैं वीडियो, तो आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उद्योग का। ठीक है, देखिए उद्योग के बारे में जानने से पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में देखा। तो एग्रीकल्चर के बारे में जिस तरह से हम लोगों ने डिस्कशंस किया कि एग्रीकल्चर जिस तरह से प्राइमरी सेक्टर्स में आते थे, उसी तरह से यहाँ पे जब हम उद्योग की बात करते हैं, तो उद्योग जो है ये सेकेंडरी सेक्टर्स में आते हैं। ठीक है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, और इसमें हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। जो विनिर्माण होते हैं, कोई चीज का हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कच्चे माल जो हम लोग को प्राप्त होता है कृषि से या फिशिंग से या फॉरेस्ट से, तो उसका हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उससे कुछ न कुछ बनाते हैं। ठीक है, इसी यहाँ पे कहाँ पे, उद्योग में। तो इस तरह से जो उद्योग होता है, ये क्या होता है, कहता है इसका जो मेन रिलेशंस होता है, ये किससे, आर्थिक गतिविधि से है ना। जो वस्तुओं की उत्पादन, खनिज के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। कहता है इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, और कोयला खनन उद्योग कोयला की धरती को निकालने से संबंधित है ना। पर्यटन सेवा देना संबंधित उद्योग जो भी है, इंडस्ट्री जो हो गया, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है उद्योग का वर्गीकरण। अब देखिए उद्योग का जो वर्गीकरण किया जाता है, ये पर्टिकुलरली कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, देखिए पहले हम देखेंगे यहाँ पे कच्चा माल के अनुसार, ठीक है, इसका वर्गीकरण। देखिए जब बात करते हैं कच्चा माल के उपयोग के आधार पर उद्योग को, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग हो गया, खनिज आधारित उद्योग हो गया, समुद्र आधारित उद्योग हो गया, उसके बाद जाकर के हम आगे बात करते हैं वन आधारित उद्योग की बात करते हैं, है ना। अब चलिए आगे हम बात करते हैं जो कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग की बात करते हैं, तो इसमें कच्चे माल के रूप में आपको वनस्पति हो गया, जंतु आधारित हो गया, ये सब का हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। उसके बाद खाद्य संसाधन हो गया, वनस्पति तेल हो गया, सूती वस्त्र हो गया, डायरी उत्पादन हो गया, चर्म उद्योग हो गया, ये सब पे आधारित आपको उद्योग देखने को मिलेंगे। किसमें, तो कृषि आधारित उद्योग में। उसी तरह से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे खनिज आधारित उद्योग जो होते हैं, ये प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उत्पाद, ठीक है, जो उपयोग होता है कच्चे माल के रूप में करते हैं, है ना। उसी तरह से फिर आगे जो है बात करते हैं, यहाँ पे उद्योग का पोषण के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, या इसमें जो खनिज आधारित उद्योग होता है, इसमें हम लोग खनिज संपदा का यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग लोहा का यूज करते हैं, है ना। इसी तरह से फिर आगे चल के कोयला का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसका क्या 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 करते हैं, फिर से विनिर्माण करते हैं, है ना। जैसे भारी मशीन के उपयोग में, भवनों के निर्माण में, ठीक है, रेल के डब्बे बनाने में। तो ये सब चीज कहाँ पे, खनिज उद्योग जो आधारित उद्योग होते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इसी तरह से फिर आगे हम बात करते हैं जो समुद्र, ठीक है, आधारित उद्योग के, तो जो सागर और महासागरों से प्राप्त जो उत्पाद उपयोग में लाए जाते हैं कच्चे माल के रूप में, ठीक है, जैसे कि समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, मत्स्य तेल निर्माण में कुछ उदाहरण, जैसे वन आधारित उद्योग, इसमें क्या होते हैं, जो कच्चे माल के रूप में हम लोग जैसे लुगदी कागज बनाने के लिए यूज करते हैं, औषधि रसायन फर्नीचर भवन बनवाने के लिए निर्माण करते हैं, है ना। तो ये सब आ गया आपका समुद्री आधारित उद्योग। उसी तरह से आकार के अनुसार जब बात करते हैं, तो इस केस में हम लोग बात करते हैं उद्योग का तात्पर्य निवेश एवं पूंजी के राशि के नियोजित लोगों की संख्या, है ना। इस पे आप आकार के अनुसार हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें हम लोग लघु आकार के उद्योग होते हैं, और एक होता है बृहत आकार के, ठीक है। तो लघु यानी कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने पर जो उद्योग किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपको दस्तकारों को उद्योग, उत्पादन का निर्माण होता
हाथों से होता है, जैसे टोकरी की बुनना, मिट्टी के बर्तन बनाना, हस्तनिर्मित वस्तु, कुटीर उद्योग, ये सब उदाहरण है किसका? ये जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उसमें काउंट होते हैं, है ना? और इस तरह से हम आगे जब देखिए बात करते हैं, तो इस केस में और भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलरली, ठीक है? इस केस में आप देखिएगा यहाँ पे कि जो उच्च स्तरीय होते हैं, जैसे रेशम बुनना, खाद्य प्रसंस्करण करना, ये सब भी इसमें आते हैं, ठीक है? और ऑटोमोबाइल, भारी मशीन का उत्पादन करते हैं। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया वृहत उद्योग, ठीक है? बड़े पैमाने के उद्योग में क्या हो गया? जब पूंजी निवेश बहुत ज़्यादा हो, ठीक है? प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय का हो, रेशम बुनना, खाद्य प्रसंस्करण करना, ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का, ये सब क्या हो गया? ये वृहत उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए स्वामित्व के अनुसार जब बात करते हैं, तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा क्या कि जो स्वामित्व होते हैं, ठीक है? एक होता है सार्वजनिक और एक होता है क्या चीज़ निजी। जो निजी क्षेत्र में, ठीक है, राज्य के निजी क्षेत्र में होते हैं, ठीक है? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? उसे हम बोलते हैं एकल स्वामित्व, ठीक है? और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या सहकारी क्षेत्र, ये सब में वर्गीकृत किया गया है। निजी क्षेत्र के उद्योग को स्वामित्व में एक संचालन, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है? जो सार्वजनिक क्षेत्र के वस्तु होता है, ठीक है? मतलब उद्योग होते हैं, जैसे कि आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या हो गया? ये सब मतलब गवर्नमेंट का इसमें स्वामित्व है ना? तो इस तरह से संयुक्त क्षेत्र में क्या हो गया? गवर्नमेंट और क्या होता है? गवर्नमेंट और जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है? एक पर्टिकुलरली कोई इंसान होता है। इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि ये संयुक्त क्षेत्र का हो गया। तो ये हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे फिर आगे चल के हम बात करते हैं, जो सहकारी क्षेत्र के उद्योग होते हैं, तो इसमें क्या होता है? कच्चे माल का उत्पादक पूर्तिकारों कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है, ठीक है? और जैसे कि आपको आनंद मिल यूनियन लिमिटेड हो गया, सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम हो गया, ये सब क्या हो गया? ये सब जो है सहकारी उद्योग है और इसमें संचालन जो होता है कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों के कामगारों के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है ना? मतलब इस उद्योग में मतलब कोई लेते हैं, मतलब कोई बेनिफिट लेते हैं तो कोई उसको सुविधा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो देखिए ये सहकारी सुधा डेयरी है, ठीक है? ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब उसी तरह से यहाँ पे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है? कहता है उद्योग को क्या-क्या प्रभावित करते हैं, तो वहाँ का जो कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, जल, श्रम, शक्ति, ठीक है? पूँजी होना चाहिए, परिवहन, बाज़ार होना चाहिए, ठीक है? मान लीजिए कोई सामान बना है, अब बाज़ार है ही नहीं, इस केस में क्या होगा? फिर से दिक्कत है ना? तो उसी के बारे में यहाँ पे ध्यान रखा गया है। अब उसी तरह से फिर आगे हम बात करते हैं, तो इस केस में आपको देखें उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होता है, जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी-कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता कम, ठीक है? परिवहन लगाता है, अन्य संचालन, ठीक है? अवसंरचना प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े वर्गों के क्षेत्र में उद्योग स्थापित, देखिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? कुछ न कुछ मतलब सपोर्ट प्रोवाइड, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो जहाँ पे उद्योग नहीं लगते हैं, ठीक है? पॉसिबिलिटी नहीं है ग्रामीण एरिया में, आपको गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है जिससे कि वहाँ पे उद्योग लगाया जा सके। देखिए यहाँ पे उद्योग के अवस्थित संबंधित कारक हैं, कहाँ-कहाँ पे अवस्थित ये होना चाहिए? देखिए श्रम, ठीक है? पूँजी होना चाहिए, बाज़ार होना चाहिए, जल होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए, उसके बाद देखिए भूमि होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, संचार होना चाहिए। ये सारी चीज़ उपलब्ध होना चाहिए एक उद्योग लगाने के लिए, है ना? कच्चा माल, श्रम, पूँजी, बाज़ार, जाल, संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, ठीक है? ये जितने भी कारक हैं टोटल मिला कर के 3, 5 3 8 एक 9 कारक हैं, ठीक है? उद्योग लगाने के लिए ये सारी चीज़ की अवेलेबिलिटी होना चाहिए, है ना? अब चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे उद्योग तंत्र की, ठीक है? अब देखिए उद्योग तंत्र की बात करते हैं तो इस केस में आप देखेंगे कि जो उद्योग होते हैं, ठीक है? ये निवेश प्रकरण से निर्गत होते हैं और निवेश में कच्चा माल हो गया, श्रम, भूमि की लागत हो गया, जल की उपलब्धता हो गया, परिवहन, उद्योग, विद्युत हो गया, अवसंरचना शामिल है ना? इस तरह से आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से कहता है कई क्रियाकलाप के शामिल जो कच्चे माल को प्रचलित माल में परिवर्तित करते हैं और निर्गत अंतिम उत्पाद 80 इससे अर्जित आय, ठीक है? सूत्री वस्त्र उद्योग, संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं, है ना? प्रकरणों में आपको ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई सब ये शामिल है।
ठीक है, जिसे आप मानते हैं वो उत्पादन है, वो तंत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश, ठीक है, और कौन-कौन से यहाँ पे प्रदेश है, कुछ प्रदेश है जहाँ पे आपको औद्योगिक प्रदेश में काउंट किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश की, तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है, जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बाँटते हैं, ठीक है? और विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, ठीक है? पश्चिम के मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया और मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में समुद्री पतन समीप के विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र में निकट स्थित होते हैं, है ना? तो ये सब हो गया औद्योगिक प्रदेश। अब देखिए आगे बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए मैप में ये दिखाया गया है विश्व की औद्योगिक पट्टी, ठीक है? और औद्योगिक प्रदेश जैसे जहाँ-जहाँ देखिए ये वाला जहाँ पे ब्लैक कलर है, ये औद्योगिक प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो औद्योगिक प्रदेश और ये वाला जो है, ठीक है? ये विश्व की औद्योगिक पट्टी को जैसे ये वाला जो है, औद्योगिक पट्टी को दिखाते हैं, है ना? तो ये चीज़ें हैं आपका। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला जो है कहता है कि भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, ठीक है? भारत में बहुत सारे औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे कि आपको मुंबई, पुणे हो गया, ठीक है? और इसके बाद बंगलौर हो गया, तमिलनाडु प्रदेश हो गया, हुगली प्रदेश हो गया, अहमदाबाद हो गया, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर हो गया, औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम, गुंटूर, ठीक है? गुड़गाँव जो कि दिल्ली, मेरठ, ये सब क्या है? और उसके बाद केल्लम, त्रिवेंद्रपुरम औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है? ये सब क्या है? औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है? आप इसको आराम से देख सकते हैं, ये सब लर्न कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन्स एराइज़ किए जाते हैं, ठीक है? चाहे वो यूपीएससी की बात करते हैं या स्टेट पीसीएस की बात करते हैं, चाहे बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या जेपीपीएससी हो, है ना? वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग प्रमुख औद्योगिक वितरण, ठीक है? प्रमुख औद्योगिक वितरण की बात करते हैं तो इस केस में कहता है कि विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा उत्पाद, ठीक है? इस्पात उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो गया, ये सब क्या है? ये सब औद्योगिक उद्योग है ना? उसके बाद लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, कॉफ़ी पुराने उद्योग हैं, ठीक है? और उसके बाद सूचना जो है ये एक नया उभरता उद्योग है और वे देश में लोहा जो इस्पात अवस्थित हैं, जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान एवं रूस में है। वस्त्र उद्योग भारत, ठीक है? वस्त्र उद्योग में भारत का प्रथम स्थान है, उसके बाद हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से जो सूचना औद्योगिक उद्योग के मुख्य केंद्र आपको मध्यवर्ती कैलिफ़ोर्निया, सिलिकॉन घाटी में और भारत के बैंगलोर में देखे जाते हैं, है ना? तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि जो लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है? लोहा इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो इस केस में बताया गया है कि देखिए पर्टिकुलरली अन्य उद्योग की तरह, ठीक है? जो अन्य उद्योग की तरह लोहा इस्पात भी बहुत निवेश पराक्रम के निर्गत शामिल है ना? तो यह एक पोषक उद्योग है जिसकी उत्पाद उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के निवेश के श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ-साथ लौह अयस्क भी है। आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा और इसके साथ-साथ आपको और भी चीज़ देखने को मिलेगा जैसे कि झोंक मिट्टी में रखा जाता है, जहाँ पे प्रगलित होता है। उसके बाद आपको प्रशोधित के रूप में दिखाई देता है, ठीक है? अन्य कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस्पात एक कड़ा होता है और इसमें आसानी से काट कर दिया जाता है। इससे तार बनाए जा सकते हैं, जैसे कि एल्युमीनियम हो गया, निकेल हो गया, तांबा हो गया, ठीक है? तो ये सब जो है पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा क्या कि जैसे अन्य धातु थोड़ी-थोड़ी मात्रा में मिला कर के, ठीक है? इस्पात बनाए जाते हैं, ठीक है? इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है, इस तरह से उसके बाद कहता है मिश्र धातु इस्पात को असमानता, कठोरता, अद्वितीयता और जंग प्रतिरोधक की क्षमता प्रदान करती है और इसके साथ-साथ आधुनिक उद्योग के लिए मेरुदंड कहलाती है और लगभग में सारी वस्तुएँ जितने भी होती हैं हम लोग उपभोग करते हैं, तो वो सब कहीं न कहीं या तो लोहा से बने होते हैं या तो आपको इस्पात से बने होते हैं, है ना? या तो लोहा से बने होते हैं या तो इस्पात से बने होते हैं जैसे कि रेलगाड़ी, ठीक है? पोत उसके बाद जाकर के आपको ऑटो
ये सब क्या है? सारे के सारे आपको देखेंगे इस्पात से बने होते हैं और जैसे कि हम लोग कुछ सेफ्टी पिन्स होते हैं, जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है? उसके बाद एक इस्पात से बने होते हैं, तेल का कूप इस्पात से बने होते हैं, मशीनों से बनी होती है। उसके बाद पाइपलाइन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? ये भी इस्पात से बने होते हैं। खनिज खनन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? कृषि यंत्र वो भी इस्पात से बने होते हैं। इस तरह से विशाल-विशाल भवनों में भी आपको इस्पात के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आपको 1800 ईसा पूर्व से इस्पात का उपयोग, ठीक है, उद्योग स्थिति वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चे माल, उद्योग आपूर्ति, बहता जल आसानी से उपलब्ध है। इस तरह से रेलवे निकट थी और 1950 ईस्वी में आपको देखा गया कि पहली बार जो लोहा और इस्पात के समुद्री निकट के सपाट, ठीक है, विशाल क्षेत्रों में केंद्रित हुए होने से शुरुआत हुई थी इस चीज का। तो ये आपका इस्पात के बारे में बात करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस्पात का कार्य इस समय तक बहुत ही विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों में आयात करना पड़ता था उस टाइम पे। भारत में लौह इस्पात उद्योग का कच्चे माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे से लाभ लेते हुए विकसित किए गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद सभी महत्वपूर्ण, ठीक है, इस्पात उद्योग केंद्र जैसे कि आपको भिलाई में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं, है ना? इस तरह से 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती, विजयनगर, कर्नाटक में विशाखापट्टनम। ये सब प्लेस है जहाँ पे कि इस्पात का केंद्र माना जाता है। ये सब क्या है? इस्पात के लिए एक केंद्र माना जाता है, ठीक है? इस्पात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ का स्थानीय संसाधन है। क्या है? स्थानीय संसाधन है ना? अब चलिए आगे हम बात करते हैं किस चीज़ का, जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपको झारखंड में पड़ता है, ठीक है? अब कहता है जमशेदपुर, कहता है 1947 में पूर्व भारत में एक केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको कि हम लोग टिस्को बोलते हैं। यह एक निजी, ठीक है, यह एक निजी स्वामित्व था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया और बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खिरकई नदी के तट के संगम के समीप साक्ची, ठीक है, 1907 ईस्वी में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्ची का नाम बदल कर क्या रखा गया? जमशेदपुर रखा गया, है ना? भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में पहला लौह इस्पात उद्योग केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए आगे कहता है, जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जमशेदपुर जो टाटा स्टील प्लांट्स है, जिसको कि हम लोग पहले क्या बोलते थे? सिकचई बोलते थे, ठीक है? उसी का यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है मैप के द्वारा। देखिए ये सूर्यरेखा नदी है और एक खिरकई नदी है, ठीक है? स्वर्णरेखा और खिड़कई नदी है, ठीक है? तो इसी पे जहाँ पे संगम होती है, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ये देखिए टाटा नगर रेलवे स्टेशन है और यहीं पे आपको देखिए इस्पात का कार्य होता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है ना? इस मैप पे ये चीज़ दिखाया गया है। अब चलिए देखिए आगे कहता है कि पर्टिकुलरली जब हम साक्ची की बात करते हैं, कई कारणों से इस्पात का संयंत्र, ठीक है? और संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है ना? और यह स्थान लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज निक्षेप के साथ-साथ कोलकाता के निकट में भी था और विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को के झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और ओडिशा के छत्तीसगढ़, ठीक है, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डेलामाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। और खारकाई जो है स्वर्णरेखा नदी में पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है और सरकार प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्धि जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना कई अन्य
ठीक है, उद्योग संयंत्र स्थापित किए। इनमें से रसायन, इंजन के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन के चदरे, केबल के तार उत्पादन किए जाते हैं। भारत में लौह इस भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है, ये विकास से त्वरित उद्योग विकास के आरंभ में हुआ था और भारत उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों में अधिकांशतः अपने आधारभूत संरचना के रूप में लौह इस्पात पर निर्भर रहती है और इसके साथ-साथ भारतीय लौह इस्पात में बृहत समकालित क्या है, संयंत्र के साथ-साथ लघु उद्योग आपको किस पे डिपेंडेंट है? तो ये लौह इस्पात पे आपको देखने को मिला, है ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो द्वितीयक क्षेत्र है, ठीक है, रेलिंग मिल में भी सहायक होती है। अब देखिए यहाँ पे एक अमेरिका का जगह है पिट्सबर्ग, ठीक है, इसके बारे में कहता है कि अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है जो कि पिट्सबर्ग में है और यहाँ पे स्थानीय सुविधा उपलब्ध है और कच्चे माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में उपलब्ध है, जबकि लोहा अयस्क मेनेसाइट, ठीक है, लोहे से प्राप्त होती है और जो पिट्सबर्ग के लगभग 1500 किलोमीटर, ठीक है, दूर है और इसके साथ-साथ आपको बीच नौ परिवहन सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैंगडनबर्ग जल आता है। यह अयस्क नौ परिवहन हेतु और सस्ता मार्ग है। ग्रेट लैक्स के पिट्सबर्ग में उसके बाद लौ अयस्क के रेल मार्ग में जाना जाता है। ओहियो, मुनहगल, एलांगना नदी पर्याप्त, ठीक है, जल प्राप्त होते हैं और आज से, ठीक है, आज पिट्सबर्ग में बहुत कम, ठीक है, बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मैनहगल एलांगनी नदी की घाटियों में पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के स्थित है और इस तरह से आपको जल दोनों मार्ग में बाजार में भेजते हैं यहाँ से बनने के बाद जो भी मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और पिट्सबर्ग जो होते हैं ये खास करके आपको देखने को मिलेगा उसके अतिरिक्त अतिरिक्त और भी रेल के पटरियां उपकरण भारी मशीनें भी उत्पादन करती है जो कि इस्पात के से बनते हैं, ठीक है, इस्पात को कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाते हैं, ठीक है, ये चीज देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, अब इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्या है यहाँ पे, कहता है उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? तो देखिए यहाँ पे उद्योग शब्द की क्या तात्पर्य है, जब हम बात करेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उद्योग शब्द के बारे में। देखिए यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है आपका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर, कहता है उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन खनिज निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था में संबंधित है और इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित कोयला खनन उद्योग के लिए निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे है ये वाला आप यहाँ से लिख सकते हैं और यहाँ तक आप पहुँचा दीजिएगा, ठीक है, उद्योग का वर्गीकरण, तो ये इससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड इसमें ये कहा गया है कि वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है, ठीक है, मतलब उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। तो देखिए यहाँ पे एकदम डायग्राम, देखिए ये डायग्राम जो देख रहे हैं ये डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम आपको वहाँ पे नोट डाउन कर देने हैं। देखिए उद्योग की अवस्थिति के संबंध में आपको क्या क्या उपलब्ध होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, श्रम होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, उसके बाद बाजार होना चाहिए, जल होना चाहिए, संचार होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, भूमि होना चाहिए और विद्युत होना चाहिए, तो ही उद्योग पॉसिबल है। अदरवाइज अगर उद्योग लगाइएगा तो कहीं न कहीं या तो आप अगर संचार सुविधा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम आएगा, फिर परिवहन नहीं है तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है, तो ये चीज़ है उसमें सेकंड का ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कहता है, तो कहता है यहाँ पे कि पर्टिकुलरली बताइए कि कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? ठीक है, तो ये लौह इस्पात उद्योग, ठीक है, लौह इस्पात उद्योग अभी का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम चीज जो होता है इसी पे आधारित है। जो भी चीज बनता है मैन्युफैक्चरिंग होता है, चाहे वो आपका रेल डब्बा हो, पोत हो या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट अभी के दिन में, तो ये कहीं ना कहीं लौह इस्पात उद्योग को हम मानते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहता है अंतर स्पष्ट कीजिए, क्या अंतर स्पष्ट कीजिए, कहता है कि अब बताइए कि कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, ठीक है, कृषि आधारित उद्योग में हम लोग जो कृषि से जो भी मतलब कच्चे माल का हम लोग उपयोग करते हैं जो कृषि से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको कॉटन, ठीक है, कॉटन यूज करते हैं। उसके बाद आकर के जब खनिज खनिज के केस में हम लोग जो खनिज
जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग हो गया, ठीक है? उसके बाद एक कोयला हो गया, ये सब हमें उद्योग लगाने के लिए उद्योग में ज़रूरत होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के बारे में अंतर बताना है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें गवर्नमेंट, ठीक है? जो सरकार होती है उसका स्वामित्व होता है गवर्नमेंट के पास, और संयुक्त क्षेत्र में हो गया गवर्नमेंट और जो निजी होते हैं, निजी व्यक्ति होते हैं, निजी पर्सन होते हैं, ठीक है? दोनों का क्षेत्र होता है, ठीक है? दोनों का उस पे अधिकार होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में बात की गई है क्या कि हाँ, 2-2 उदाहरण देना है इसमें, ठीक है? कहता है कच्चा माल डैश और डैश, ठीक है? अंतिम उत्पाद डैश और डैश, फिर जाकर के आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है तृतीय क्रियाकलाप डैश और डैश, कृषि आधारित उद्योग डैश और डैश, कुटीर उद्योग डैश और डैश, सहकारिता डैश और डैश। देखिए यहाँ पे बात करते हैं पहला कच्चा माल, ठीक है? तो लौह, ठीक है? और इस्पात। अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद जैसे कि कागज़ हो गया, ठीक है? और और भी कुछ दे दीजिए, कागज़ के बाद आप लिख सकते हैं कागज़ बन गया तो कोई चीज़ सिंपल सा रेल का डब्बा, ठीक है? ये हो गया रेल डब्बा। अब उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि तृतीय क्रियाकलाप, तो तृतीय क्रियाकलाप में आपका कोई भी चीज़ ले लिए, अगर कोई रेलवे में जॉब करती टीचिंग, ठीक है? टीचिंग हो गया, मतलब यहाँ पे दे दीजिए शिक्षा, टीचिंग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? शिक्षण कार्य, ठीक है? और कोई रेलवे में काम करता है तो रेलकर्मी, ठीक है? और उसके बाद कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग आपको कौन सा उद्योग मिलेगा? आप बता सकते हैं, जैसे कॉटन मिल, ठीक है? कॉटन मिल, और उसके बाद कॉटन मिल के बाद आप बात कर सकते हैं, ठीक है? जूट मिल, जहाँ पे जूट सब मतलब बनता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में आप हम काउंट कर सकते हैं क्या चीज़? जैसे कि मान लीजिए छोटे-छोटे चीज़ जो बनते हैं, जैसे कोई चीज़ बुनना, ठीक है? बुनकर बनाना, स्वेटर बुनना, ठीक है? अगरबत्ती बनाना, ठीक है? ये सब क्या हो गया? ये सब आ गया हमारा कुटीर उद्योग में। उसके बाद सहकारिता, जैसे कि अभी देखिए जीविका हो गया, ठीक है? जीविका उद्योग, नहीं, 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 ये आपका सुधा डेयरी, ठीक है? सुधा डेयरी हो गया, सुधा डेयरी, ठीक है? और सहकारिता बैंक, उसके बाद एक क्या है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है? ये सब क्या हो गया? ये सब आपका हो गया सहकारिता के ये 2 एग्ज़ाम्पल, है ना? तो इस तरह से ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 5th, चैप्टर नंबर 5th है, ये 4th है शायद, चैप्टर नंबर 4th है, ठीक है? और इस तरह से एक चैप्टर्स और बचे हैं, जो कि हम लोग का अगला चैप्टर्स होगा, और इसी के साथ अगला जो चैप्टर्स होगा उसके साथ हम लोग 8th क्लास के ज्योग्राफी को समाप्त कर देंगे। तो फिर हम लोग देखेंगे 9th क्लास के, ठीक है? तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी न्यू अपडेट आता है, नए वीडियो आते हैं तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाए। थैंक यू।